एक नागा साधु अपनी सिद्धियों से मतलब कि जानवरों को अपना दोस्त बनाकर शत्रु सेना का नाश कर सकता है, क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है, ये 100% सत्य है। नागा साधु एक हाथ में भाला और एक हाथ में माला। भाला जैसे शस्त्र और शास्त्र, शस्त्रों को और शास्त्र को बहुत ज़रूरी है इस समय में। जैसे कि हम अगर स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो हम समाज की रक्षा कैसे कर पाएंगे। तो सभी को नमो नारायण। मैं आज आ चुका हूँ कामाख्या धाम और मेरे साथ नागा साधु, जो कि कामाख्या के जो सा कि साधुओं का एक अखाड़ा है, जूना अखाड़ा, 10 नाम जूना अखाड़ा जिसको कहते हैं, वहाँ के थानापति हैं। ओम नमो नारायण महाराज जी। ओम नमो नारायण। महाराज जी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि एक नागा साधु कैसे बनते हैं और नागा साधु की जीवन शैली कैसे होती है, मतलब कि उसको कैसी कैसी परीक्षाओं का अपना एक तो दिखाना पड़ता है कि मैं इस चीज़ के लिए सक्षम हूँ, उसके बारे में बताइए। जय मां कामाख्या। जब आपने प्रश्न पूछा है नागा साधु के बारे में, नागा साधु एक बहुत प्राचीन परंपरा है। जिस समय में आदि गुरु शंकराचार्य, उनसे भी पहले नागा साधु की परंपरा है। सबसे प्रथम सन्यासी हुए हैं भगवान कपिल मुनि और उन्हीं से ही सन्यास परंपरा चालू हुई। और उस समय में नागा साधु जंगलों में रहकर अपना भजन पूजन तप साधना ये सब चीज़ करते थे। जब समय का परिवर्तन हुआ और समय के अनुसार नागा साधु जंगलों में लुप्त होने लग गए, उस समय आदि गुरु शंकराचार्य उन्होंने, जब वैदिक संस्कृति का पतन होने लग गया, उस समय वैदिक संस्कृति की रक्षा करने के लिए और उसकी प्रचार करने के लिए उन्होंने चारों दिशाओं में 4 मठ बनाए। और 4 मठों में जो नागा साधु है उनको इकट्ठा कर कर वहाँ से उनकी परंपरा को आगे बढ़ाया। तो नागा साधु की जो परंपरा है एक 10 नाम से होती है। 10 नाम का मतलब क्या होता है? 10 नाम एक 10 नाम नहीं, 10 परिवार हैं, जिसमें गिरी, पुरी, भारती, सरस्वती, सागर, कच्छ, अरण्य, तिरन, बद्ध, आश्रम, इस तरह के साधु वहाँ पर है। तो उन्होंने अपनी परंपरा को आगे रखने के लिए, जो आज हमारी परंपरा है गुरु शिष्य परंपरा, एक संसार के अंदर अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से हर कोई अपना वंश आगे बढ़ाता है, उसी तरह से ही हम लोग अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए एक गुरु शिष्य परंपरा को मान्यता देते हैं। और वैसे ही आज मेरे गुरुजी ने मुझको दीक्षा दिया, वैसे ही हमने अगले हमारे शिष्य को दीक्षा देंगे। इस तरह से हमारी नागा संस्कृति आगे बढ़ती है। और जब बात आती है नागा साधु की जीवन शैली की, तो नागा साधु एक कोई सामान्य चीज़ नहीं है। नागा साधु ही, नागा नाम ही एक बहुत पावरफुल है, तो जिसके अंदर एक सरल सा संदर्भ है कि नागा का मतलब क्या है कि निवस्त्र, नग्न अवस्था में। तो नग्न अवस्था में रहने का मतलब ये होता है कि जो हमारे शिव है, परमपिता परमेश्वर शिव, हमेशा जंगलों में रहते हैं, भस्म लगा कर रहते हैं, बाघंबर ओढ़े हुए रहते हैं। तो उन्हीं के अंग से हमारे लोग की उत्पत्ति हुई है। जैसे कहते हैं ना, ब्रह्मांड से पुरी, ललाटे से भारती, जिहा से सरस्वती, बाहु से सागर, गिरी पर्वत अरण्य, सभी जो भी है उनके महादेव के अंग से उत्पन्न हुए हैं। तो जब उनकी जीवन शैली इतनी कठोर होती है, सबसे प्रथम तो हम लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है 12 साल तक। 12 साल के बाद जब हमको दीक्षा दी जाती है एक महापुरुष की, महापुरुष में 12 साल रहने के बाद उसके अंदर हमको परीक्षा देनी पड़ती है और दिखाना पड़ता है कि हम कितने सक्षम है नागा साधु बनने के लिए। अगर जिसके अंदर सामर्थ्य है वही नागा साधु बन सकता है। तब कुंभ मेले के अंदर हम लोग की दिगंबर दीक्षा होती है, तब नागा साधु उसको बना जाता है। तो कहते हैं कि नागा साधु एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला रखते हैं। बिल्कुल, एक सत्य वचन कहा है। नागा साधु एक हाथ में भाला और एक हाथ में माला। भाला जैसे शस्त्र और शास्त्र, शस्त्रों को और शास्त्र को बहुत ज़रूरी है इस समय में। जैसे कि हम अगर स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो हम समाज की रक्षा कैसे कर पाएंगे। इसीलिए शस्त्र का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और शास्त्र हमको उस चीज़ का ज्ञान देता है जिससे कि हमारे अंदर जो संस्कृति है, संस्कृति के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सम्मान। जैसे कि आज हम अपने माता पिता को सम्मान देते हैं, जो भी हमारे वरिष्ठ लोग हैं, जो भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनको हम सम्मान देते हैं। उस सम्मान को सिखाता है हमारी संस्कृति। और ये संस्कृति इसलिए महान है कि हमारी संस्कृति प्रथम चीज़ देती है सम्मान। तो वो शास्त्र से सिखाया जाता है किस तरह से गुरु शिष्यों का एक आदर देते हैं, एक माता पिता को हम आदर देते हैं, अपने बड़े लोग को आदर देते हैं। ये सम्मान एक शास्त्र के माध्यम से हम सिखाते हैं। तो ये इस सम्मान को, इस परंपरा को आगे बनाए रखने के लिए, उसके लिए हम लोग गुरुकुल बनाते हैं। गुरुकुल के अंदर वहाँ से हम शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान देते हैं।
तो महाराज जी, जैसे कि आपने बताया कि नागा साधु एक तरह की सनातन धर्म की एक आर्मी कह सकते हैं जिसको, जी बिल्कुल। जिसको मैं गलत मेरे मुंह से निकले उसके लिए माफ़ी। नहीं नहीं, ये सत्य है। सनातन की जो ओरिजिनल आर्मी है वो नागा साधु ही है। क्योंकि कोई भी चीज़ के लिए आपको करने के लिए एक समर्पण का भाव होना बहुत ज़रूरी है। और समर्पण तभी आ सकता है जब आप सर्वस्व त्याग कर धर्म के प्रति समर्पण होते हैं, तभी ये चीज़ें आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। और महाराज जी, मैंने ये बात पूछनी कि जो नागा साधु होते हैं, उन्होंने सनातन धर्म को बचाने के लिए ऐसी कौन सी जंगों का लड़ा है, लड़ाइयों को लड़ा है, उसके बारे में कुछ कहानियाँ बताइए। हाँ जी बिल्कुल, बहुत सारी कहानियाँ इसके लिए। आज प्रमाण है, मुगलों ने 300 वर्ष तक हमारे भारत के ऊपर राज किया। तो उन्होंने एक ही चीज़ किया है, हमारी जो सनातन संस्कृति है उसको किस तरह से नष्ट किया जाए वो पूरी कोशिश किया। और उसको बचाने का कार्य केवल नागा साधुओं ने ही किया। आज आप काशी चले जाओ, मथुरा चले जाओ, वृंदावन, हरिद्वार, जहाँ जहाँ भी हमारे धर्म की नगरी है वहाँ पर नागा साधुओं ने शस्त्र से लड़कर उस जगह को बचाया है। इसलिए आज प्रमाण है कि नागा साधु ने जो बचाया है उसका प्रमाण है। काशी चले जाओ, चाहे गुजरात जूनागढ़ चले जाओ, चाहे राजस्थान में पुष्कर चले जाओ, वहाँ पर आपको लड़ाई की हुई वो चीज़ दिखाई देती है कि नागा साधु ने लड़ाई लड़कर ये चीज़ बचाया है। तो इस तरह की कोई छोटी सी कहानी, या फिर कि कहते हैं कि इतने हम नागा साधुओं की इस फौज ने इतने हज़ारों लाखों मुगलों की सेना पे भारी पड़े, कुछ इस तरह की कोई कहानी हो तो बताइए हमें। इस तरह कहानी है। जो गुजरात के अंदर एक समय था जिस समय में वहाँ पर जो राजा थे उस राजा के पास सैन्य बहुत कम थी। तो उस समय में जो मुगलों ने उनके ऊपर आक्रमण किया तब वो सभी राजा एक साधु के शरण में गए। तो उन्होंने साधु से अपना जो भी परेशानी थी उन्होंने बताया। तब उस साधु ने जितने भी सेना थी सबको सेना को बुलाकर उनके सामने लड़ाई लड़ी। और आज भी उसका प्रमाण है, उस लड़ाई लड़ने के बाद हम लोगों ने विजय पाया। और मैंने एक बात सुनी है कि जो नागा साधु होते हैं वो उनको मतलब सिद्धियाँ, इस तरह की सिद्धियाँ उनको प्राप्त होती है, वो पेड़ों से बात कर सकते हैं, जानवरों से बात कर सकते हैं। और कुछ मतलब कि जो मैंने रिसर्च की है उन्होंने कहा है कि एक नागा साधु अपनी सिद्धियों से मतलब कि जानवरों को अपना दोस्त बनाकर शत्रु सेना का नाश कर सकता है। क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है, ये 100% सत्य है। आप जब जंगल में रहते हैं तो जैसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ पर संगत से ज्ञान आता है, संगत से ज्ञान जाता है। तो हमारा सबसे बड़ा संगत है प्रकृति। प्रकृति में रहना हम लोग को बहुत पसंद है। प्रकृति में जब हम रहते हैं तो पेड़ पंछी हमारे सभी मित्रता का एक व्यवहार बन जाता है। जो आत्मा एक कहते हैं ना, आत्मा से परमात्मा, तो हर चीज़ में आत्मा बसी हुई है। तो उस आत्मा के माध्यम से हम हर चीज़ को महसूस कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, हर चीज़ को महसूस कर सकते हैं। और जैसे कि अघोर पंथ में हम तामसिक भोजन होता है, पर जो नागा संप्रदाय जो आ जाते हैं पर उनका पूरा मतलब कि पूरी जीवन शैली बदल जाती है। इनमें दोनों में क्या अंतर है? अंतर तो बहुत है। जिस तरह से समय के अनुसार सब कार्य को किया जाता है। जब धर्म की रक्षा करनी है तो उस समय में शस्त्र उठाना पड़ता है, तभी भाला का उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा हम हमेशा माला का ही उपयोग करते हैं। माला का उपयोग केवल भजन को और परमात्मा से अपना अच्छा संबंध बनाना और मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। और महाराज जी, जैसे कि आप माँ कामाख्या मंदिर के जो जूना अखाड़ा वहाँ के सेक्रेटरी है, तो आपके मतलब कि इस मतलब जीवन में कुछ ऐसे कुछ भूत या केस आए हों जिससे आपका थोड़ा दिमाग चकरा गया हो, मतलब कि कुछ ऐसे केसों के बारे में कहानी बताइए हमें। बिल्कुल। देखिए, जैसे कि आज प्रमाण है, दिन है तो रात है, अच्छाई है तो बुराई है, भगवान है तो शैतान है, तो हर चीज़ का प्रमाण है। तो है, सब कुछ है, तो सबके अपने अपने कर्म का फल मिलता भी है ना। तो जिस तरह से केस होता है, जिस तरह से परेशानी होती है, हम उस चीज़ का वैसे समाधान करते हैं। कुछ एक तो केस आप बताना चाहें? हाँ जी बिल्कुल। जैसे कि आज काशी में हम वहाँ पर रहते हैं, वहाँ जूना अखाड़े के अंदर हमारे पास ऐसे कई सारे केस आते हैं। कई सारी तरह से बीमारी होती है, एक शारीरिक होती है, एक मानसिक होती है, और जिसको हम कहते हैं ना भूतिया, ये भी सत्य है। एक उस वैसा भी हम समाधान करते हैं। क्योंकि हम स्वयं भूतनाथ कौन है? देवादिदेव महादेव। जब महादेव के गण ही भूत प्रेत सभी है तो हम उसको कैसे नकार सकते हैं? सत्य है। मरने के बाद आत्मा अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती है। शरीर भले मर जाता है पर आत्मा नहीं मरती है। तो यही आत्मा का सब खेल है। जिसको हम भूत कहते हैं वो एक आत्मा है। आत्मा पवित्र भी होती है तो आत्मा बुरी भी होती है। बुरी आत्मा हमेशा दूसरे को कष्ट देती है, पवित्र आत्मा हमेशा सबको भलाई करती है। तो महाराज जी, आप तंत्र को कितना मानते हो? क्या तंत्र सच में एग्जिस्ट करता है कि
अब नहीं एग्जिस्ट करता, मतलब कि अभी हम कामाख्या में हैं जो कि तंत्र पीठ है, तो आप तंत्र के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? तंत्र है, देखो तंत्र के बारे में अगर हम विस्तार से बताना चाहेंगे तो फिर भी हमारे पास समय इतना नहीं है कि तंत्र को गहराई से देखा जाए तो एक रहस्य है। तो इस रहस्य को रहस्य रहने से अच्छा है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है, आज ये संसार चल रहा है, हम इस ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी है, ये पृथ्वी गोल घूम रही है, इस चीज़ का प्रमाण सब जानते हैं, पर एक गोल कैसे घूम रही है, वो कौन सी शक्ति है जिसको घुमा रही है, वो भी तंत्र की ही शक्ति है, जिसको हम कहते हैं शक्ति। शक्ति का स्वरूप क्या है? माँ भगवती, माँ भगवती है ना, वही शक्ति है जो ब्रह्मांड की रचयिता है, तो वही शक्ति सबको चला रही है। और तंत्र का ज्ञान जिसके पास है वो बहुत है, परंतु मैं यही कहूँगा कि जितना गहराई में उतरेंगे उतना गहराई में जाएंगे, इसका अंत नहीं है। तो शुक्रिया महाराज जी, आपने हमारे दर्शकों को इतना अच्छा ज्ञान दिया, तो महाराज जी नमो नारायण। नमो नारायण। और दोस्तों मैं महाराज जी के कुछ क्लिप्स डाल दूंगा जिसमें महाराज जी शस्त्र विद्या करते हैं, और महाराज जी से मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको भी थोड़ा शस्त्र विद्या के बारे में सिखा पाएँ, जिससे आप अपने सनातन धर्म की रक्षा कर पाएँ। तो सबको जय माँ, ओम नमो नारायण।